हेलो एवरीवन, दिस इज अमृत कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल द टारगेट स्टडी पॉइंट। आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं मॉडल सेट संख्या 15 लेकर। यह सेट एसएससी स्पीडी बुक से लिया गया है, जो कि अभी चल रहे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, आगामी एग्ज़ाम, बिहार एसएससी, रेलवे एवं अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का यह हमारा वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बिना विलंब किए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है पहला हेरोडोटस, दूसरा यूरिपिडीज, तीसरा थ्यूसिडाइसिस, चौथा सुकरात। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है पहला 1918, दूसरा 1920, तीसरा 1922, चौथा 1924। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन है पहला वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा लॉर्ड क्लाइव, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका? ऑप्शन है पहला ह्यूरोज का, दूसरा गफ का, तीसरा नील का, चौथा हेवलॉक का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ह्यूरोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है पहला दयानंद सरस्वती, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा केशव चंद्र सेन, चौथा राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है पहला विनोबा भावे, दूसरा आचार्य कृपलानी, तीसरा सरदार पटेल, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? ऑप्शन है पहला आनंद मठ, दूसरा गीतांजलि, तीसरा दुर्गेश नंदिनी, चौथा कपाल कुंडलम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? ऑप्शन है पहला कठोपनिषद, दूसरा ईशान, तीसरा मुंडकोपनिषद, चौथा शतपथ ब्राह्मण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि परीक्षा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है पहला हरिऔंध, दूसरा आचार्य तुलसी, तीसरा रघुवंश, चौथा यशपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आचार्य तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है पहला मार्च 1942, दूसरा अगस्त 1942, तीसरा सितंबर 1942, चौथा जनवरी 1942। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है पहला विमल राय, दूसरा शांता कुमार, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा इकबाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है पहला ब्लैक होल, दूसरा रानी दुर्गावती की लड़ाई, तीसरा 1857 का संग्राम, चौथा जलियांवाला बाग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जलियांवाला बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से भी पुकारा गया? ऑप्शन है पहला पृथ्वीराज चौहान, दूसरा महाराणा कुंभा, तीसरा सवाई जयसिंह, चौथा महाराजा मान सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है,
सिख के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन है पहला गुरु गोविंद सिंह, दूसरा गुरु अर्जुन देव, तीसरा गुरु तेग बहादुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? ऑप्शन है पहला सांख्य, दूसरा वैशेषिक, तीसरा योग मीमांसा, चौथा कर्म मीमांसा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, वेसिन की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है पहला 1908 में, दूसरा 1818 में, तीसरा 1799 में, चौथा 1802 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पहला A.O. ह्यूम, दूसरा W.C. बनर्जी, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शन है पहला बक्सर की लड़ाई, दूसरा प्लासी का युद्ध, तीसरा मैसूर की तीसरी लड़ाई, चौथा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है पहला गुरु गोविंद सिंह, दूसरा अर्जुन देव, तीसरा नानक, चौथा तेग बहादुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन है पहला अशोक, दूसरा गौतम बुद्ध, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा कौटिल्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पहला कलकत्ता, दूसरा बम्बई, तीसरा पटना, चौथा लखनऊ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा रही? ऑप्शन है पहला सुचेता कृपलानी, दूसरा अरुणा आसफ अली, तीसरा एनी बेसेंट, चौथा विजया लक्ष्मी पंडित। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है पहला 647 ईस्वी, दूसरा 1013 ईस्वी, तीसरा 712 ईस्वी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 712 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है पहला 1937, दूसरा 1918, तीसरा 1946, चौथा 1945। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय में बना था? ऑप्शन है पहला राष्ट्रकूट, दूसरा चालुक्य, तीसरा चोल, चौथा परमार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पहला नागभट्ट प्रथम, दूसरा वत्सराज, तीसरा मिहिर भोज, चौथा महिपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है पहला 1 महीना, दूसरा 3 महीने, तीसरा 14 दिन, चौथा 6 महीने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है पहला 1946 में, दूसरा 1947 में, तीसरा 1949 में, चौथा 1950 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन है पहला अनुच्छेद 356, दूसरा अनुच्छेद 352, तीसरा अनुच्छेद 123, चौथा अनुच्छेद 370। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? ऑप्शन है पहला 350, दूसरा 552, तीसरा 525, चौथा 520। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 552। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है पहला 35 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष,
तीसरा 25 वर्ष, चौथा 18 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, संविधान की धारा 370 केवल किस राज्य पर लागू होती है? ऑप्शन है पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर, चौथा नागालैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर। ऐसे तो अब जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर से धारा 370 के कुछ हिस्से को समाप्त कर दिया गया है और इसे राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 33 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन है पहला 65 वर्ष, दूसरा 60 वर्ष, तीसरा 62 वर्ष, चौथा 58 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है पहला गांधी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान, दूसरा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान, तीसरा रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ विद्रोह के दौरान, चौथा 1919-22 में प्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? ऑप्शन है पहला मैकाले का कार्यवृत्त, दूसरा हंटर आयोग, तीसरा चार्टर अधिनियम, चौथा वुड का डिस्पैच। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वुड का डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, 23 मार्च 1931 में किस कार्य के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी? ऑप्शन है पहला काकोरी षड्यंत्र मामला, दूसरा 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या, तीसरा 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने, चौथा इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, भारतवर्ष में लड़के और लड़की के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है? ऑप्शन है पहला 20 तथा 15 वर्ष, दूसरा दोनों के लिए 18 वर्ष, तीसरा 21 और 18 वर्ष, चौथा 18 और 16 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 21 और 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? ऑप्शन है पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, संसद का अंग है? ऑप्शन है पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा विधानसभा, चौथा लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग क्या है? ऑप्शन है पहला जिला परिषद, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा ग्राम, चौथा ग्राम पंचायत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ऑप्शन है पहला राष्ट्रपति, दूसरा संसद, तीसरा राज्यसभा, चौथा लोकसभा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? ऑप्शन है पहला 1776, दूसरा 1858, तीसरा 1935, चौथा 1947। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? ऑप्शन है पहला 90%, दूसरा 52%, तीसरा 65%, चौथा 80%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, जूट सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होती है? ऑप्शन है पहला मुंबई, दूसरा कर्नाटक, तीसरा बंगाल, चौथा आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, भारत में मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? ऑप्शन है पहला जयपुर, दूसरा कोलकाता, तीसरा अहमदाबाद, चौथा इलाहाबाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन
46 नंबर है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पहला कोलकाता, दूसरा शिमला, तीसरा हैदराबाद, चौथा देहरादून। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन है पहला कनाडा, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा चीन, चौथा सऊदी अरब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पहला वियतनाम, दूसरा तिब्बत, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा कंबोडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पहला इक्वाडोर, दूसरा जापान, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा कनाडा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है पहला किंग जॉर्ज 6, दूसरा रिब्बन, तीसरा एंजेल, चौथा जोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ऑप्शन है पहला हिमालय, दूसरा एंडीज, तीसरा काकेशस, चौथा अलास्का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है पहला सुपीरियर, दूसरा बैकाल, तीसरा चिल्का, चौथा कैस्पियन सागर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है पहला 17वीं समांतर, दूसरा डुरंड रेखा, तीसरा 38वीं समानांतर रेखा, चौथा सिगफ्राइड रेखा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 38वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है पहला आयनोस्फेयर, दूसरा मेजोस्फेयर, तीसरा स्ट्रेटोस्फेयर, चौथा ट्रोपोस्फेयर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है सौर मंडल की खोज किसने की? ऑप्शन है पहला कॉपरनिकस, दूसरा केपलर, तीसरा आर्यभट्ट, चौथा न्यूटन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है भारत के आर्थिक विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति अपनाई गई थी? ऑप्शन है पहला संतुलित विकास, दूसरा असंतुलित विकास, तीसरा सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र का विकास, चौथा सिर्फ भारी उद्योगों का विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असंतुलित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है पहला कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, दूसरा भारी उद्योगों का अल्प विकास, तीसरा देश की विशाल जनसंख्या, चौथा औद्योगिक रुग्णता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देश की विशाल जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनई और जीडीपी में क्या अंतर होता है? ऑप्शन है पहला शुद्ध प्रत्यक्ष करों का अंतर होता है, दूसरा शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का अंतर होता है, तीसरा विदेशों से प्राप्त निवल आय का अंतर होता है, चौथा कोई अंतर नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विदेशों से प्राप्त निवल आय का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? ऑप्शन है पहला पॉल ए सैमुएल्सन, दूसरा गुन्नार मिर्डल, तीसरा एच लिबेंस्टीन, चौथा जेके मेहता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय उत्पाद की सर्वोच्च वृद्धि दर प्राप्त हुई? ऑप्शन है पहला 1988-89, दूसरा 1986-87, तीसरा 1983-84, चौथा 1981-82। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1988-89। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय समिति का परामर्शदाता नहीं था? ऑप्शन है पहला साइमन कुजनेत्सक, दूसरा गुन्नार मिर्डल, तीसरा JRN स्टोन, चौथा डॉक्टर डर्कसन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है
राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ क्या है? ऑप्शन है पहला साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, चौथा बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन है पहला राष्ट्रीय आय के बराबर, दूसरा राष्ट्रीय आय से अधिक, तीसरा राष्ट्रीय आय से कम, चौथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सदैव अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय आय के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है, राष्ट्रीय आय गणना की मूल्य वर्धित विधि निम्न में से क्या कहलाती है? ऑप्शन है पहला शुद्ध उत्पाद विधि, दूसरा उत्पादन विधि, तीसरा क्षेत्रानुसार उद्योग विधि, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। ऑप्शन है पहला जस्ता, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा एमोनियम क्लोराइड, चौथा मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? ऑप्शन है पहला सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, दूसरा लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, तीसरा नीला रंग नेत्र को अधिक सुगराई है, चौथा वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा लघु तरंग दैर्घ्य को अधिक अवशोषित करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है, 1 माइक्रोन बराबर है। ऑप्शन है पहला 1/10 मिलीमीटर, दूसरा 1/100 मिलीमीटर, तीसरा 1/1000 मिलीमीटर, चौथा 1/10,000 मिलीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है, अति चालक का लक्षण है। ऑप्शन है पहला उच्च पारगम्यता, दूसरा निम्न पारगम्यता, तीसरा शून्य पारगम्यता, चौथा अनंत पारगम्यता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर ऑप्शन पहला आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, दूसरा आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, तीसरा आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, चौथा आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है पहला नाभिकीय संलयन पर, दूसरा नाभिकीय विखंडन पर, तीसरा उपरोक्त दोनों पर, चौथा उपरोक्त किसी पर नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन है पहला 10⁻⁻6 ग्राम के, दूसरा 10⁻⁻9 ग्राम के, तीसरा 10⁻⁻12 ग्राम के, चौथा 10⁻⁻15 ग्राम के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10⁻⁻12 ग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? ऑप्शन है पहला 1928 में, दूसरा 1930 में, तीसरा 1932 में, चौथा 1950 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन है पहला 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तीसरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, चौथा -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है, चंद्रमा के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। ऑप्शन है पहला 1.3 सेकेंड, दूसरा 4.8 मिनट, तीसरा 8 मिनट, चौथा 3.6 मिनट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है और यह आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है। ऑप्शन है पहला 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा
3 गुना 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से आज का यह हमारा सेशन समाप्त हुआ। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को किसी भी तरह से लाभ पहुंचाया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।